वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज अपन शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है, इसका नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, एक होता है एरोमेटिक और एक होता है एलिफेटिक। एरोमेटिक क्या होता है? तो ऐसे कंपाउंड जिसको जलाते हैं, तो जलाने पर यदि वो काले रंग का धुआं देता है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक कहते हैं। क्या होता है एरोमेटिक? ऐसे यौगिक जिनको जलाने पर काले रंग का धुआं देते हैं, उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिसको अपन जलाते हैं, अगर जलाने पर प्रैक्टिकल के अंदर ये काले रंग का धुआं देगा, इसको एरोमेटिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें विशिष्ट गंध होती है। इसमें विशिष्ट गंध होती है। विशिष्ट गंध होती हैं जिन्हें एरोमा कहते हैं, और एरोमा से ही इसका नाम पड़ता है एरोमेटिक पड़ता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली है, अगर हम सूंघ सकते हैं, गंध विशिष्ट आ रही है, हम इसको जलाएंगे तांबे के तार के ऊपर, यदि वो काले रंग का धुआं दे रहा है, इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन मान लो अपन थ्योरी में कोई सवाल आ जाए कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, तो इसकी पहचान करने के लिए अपन कुछ नियम पढ़ने पड़ते हैं। जैसे नियम नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो एरोमेटिक यौगिक की शर्तें, जैसे ना एरोमेटिक यौगिक की शर्तें यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, उसकी पहचान करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिसका हमको पालन करना पड़ेगा, जिसके आधार पर पता कर सकते हैं वो यौगिक जो कंपाउंड दे रखा है हमको, वो एरोमेटिक है या नहीं है। जैसे पहली शर्त है कि यौगिक हमेशा चक्रीय होना चाहिए। यौगिक चक्रीय होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। एरोमेटिक की पहली शर्त यह है, जो कंपाउंड हमको दे रखा है वो साइक्लिक अर्थात चक्रीय होना चाहिए। यदि वो श्रृंखला के रूप में दे रखा है, लंबी श्रृंखला बन रही है, तो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो पहली शर्त यही है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आपका चक्रीय होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल आ जाए अपने कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन आ जाए क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पहली शर्त जो है उसका पालन नहीं कर रहा है, ये कंपाउंड कभी भी आपका एरोमेटिक नहीं हो सकता। लेकिन सवाल आ जाए, मान लो कि क्या ये आपका एरोमेटिक हो सकता है क्या? तो हम कह सकते हैं हो सकता है। कंफर्म नहीं एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि पहली शर्त है यौगिक चक्रीय होना चाहिए, ये इसका पालन करता है। शर्त नंबर 2, यौगिक जो हमको कंपाउंड दे रखा है, यौगिक अनुनाद के नियम का पालन करे। अनुनाद के नियम का पालन करे। अर्थात जो कंपाउंड चक्रीय होगा, पहली शर्त ये होगी कंपाउंड चक्रीय होना चाहिए। अगर साइक्लिक होने के बाद भाई यदि वो अनुनाद के रेजोनेंस के नियम का पालन करता है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो सकता है। कंफर्म नहीं वो एरोमेटिक है। जैसे सवाल आ जाए, मान लो कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये अनुनाद के नियम का पालन करता है? हाँ, ये अनुनाद के नियम का पालन तो कर रहा है, लेकिन ये एरोमेटिक कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यौगिक चक्रीय नहीं है। अब ये अनुनाद क्या होता है? तो अनुनाद की कुछ शर्तें हैं, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होने चाहिए। द्विबंध, एकल बंध और द्विबंध हमेशा क्या होंगे? आपके एकांतर क्रम में होते हैं। तो मैं लिख लेता हूं कि द्विबंध, एकल बंध एवं द्विबंध एकांतर क्रम में हो। ये कह रहा है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। दो में डबल बॉन्ड, फिर एकल बंध और फिर द्विबंध, ये आपके एकांतर क्रम में, जहाँ पे अनुनाद के नियम का पालन हो रहा है, लेकिन एरोमेटिक नहीं है क्योंकि चक्रीय नहीं है। जैसे ये कंपाउंड आ जाए अपने पास, ये आ गया बेंजीन आ गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो द्विबंध एकल बंध द्विबंध
एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, ये सभी आपके एकांत क्रम में, इसका मतलब इसमें आपके अनुनाद हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है सभी डबल बंध एकांत क्रम में होंगे। जैसे मान लो यह ऐसे भी हो सकता है कि द्विबंध, द्विबंध, एकल बंध एवं ऋणावेश, ऋणावेश एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो, क्रम में हो। तो एरोमेटिक की पहली शर्त ये हो गई कि डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हमेशा एकांतर क्रम में होने चाहिए। लेकिन ये भी है, अनुनाद की शर्त ये है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऋणावेश -4 जो है वो भी कभी आपके एकांतर क्रम में होगा, तो वहां पे भी अनुनाद हो सकता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस, तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ऋणावेश ये आपके एकांतर क्रम में है, तो यहाँ पर भी आपका अनुनाद हो रहा है। जैसे ये बनाया मैंने, ये कंपाउंड बना रखा है, जैसे ये वाला बना दिया, या लगा दिया आपने ऋणावेश लगा दिया, या डबल बॉन्ड आ गया। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, ये सभी आपके एकांतर क्रम में आ रहे हैं। इसका मतलब ये कंपाउंड भी आपका अनुनाद कर रहा है। अनुनाद की दो शर्तें होगी, पहली डबल, सिंगल, डबल एकांतर क्रम में होगा। दूसरी शर्त ये कह रहा है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश एकांतर क्रम में, वहां पे भी आपका अनुनाद हो रहा है। शर्त नंबर 3 ये कहता है कि द्विबंध, एकल बंध एवं धनावेश, धनावेश एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो। देखो जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 ये कर दिया मैंने +4, तो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और धनावेश है, ये एकांतर क्रम में, यहां पे भी आपका अनुनाद हो रहा है। जैसे मान लो ये कंपाउंड, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये +4 कर दिया, ये डबल बॉन्ड, देखो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, धनावेश, धनावेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सभी आपके एकांतर क्रम में आ रहे हैं। इसका मतलब इस कंपाउंड में भी आपका अनुनाद हो रहा है। जरूरी नहीं एरोमेटिक है, अनुनाद यहाँ पे हो रहा है। अनुनाद की आपकी चौथी शर्त हो जाएगी कि द्विबंध, द्विबंध, एकल बंध एवं लोन पेयर एकांतर क्रम में हो, एकांतर क्रम में हो। ये कह रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर आपके एकांतर क्रम में होने चाहिए, तो यहां पर भी आपका अनुनाद होता है। जैसे यहां लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे लिख दिया मैंने CH2, ये लोन पेयर लगा दिया, तो देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और लोन पेयर है, ये आपके एकांतर क्रम में, यहाँ पे अनुनाद हो रहा है। जैसे ये बनाया मैंने इस टाइप का, ये मैं लिखा pyridine बना रहा हूं, ये pyridine के अंदर देखना, ये N, ये लोन पेयर हो जाएगा, ये लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपके एकांतर क्रम में आ रहा है, जहां पे आपका अनुनाद हो रहा है। तो अगर मान लो कोई कंपाउंड मेरा एरोमेटिक है, तो उसकी पहचान करने की पहली शर्त यही होगी कि वो कंपाउंड आपका चक्रीय होना चाहिए। पहली शर्त यही है, अगर वो चक्रीय होगा तो हमको आगे शर्तों का पालन करना पड़ेगा, बाकी हमको आगे देखना ही नहीं है। अगर मान लो कोई कंपाउंड चक्रीय आ जाए, फिर क्या करोगे, फिर हमको देखना पड़ेगा अनुनाद के नियम का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। अनुनाद क्या कहता है कि जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो तो वहां पे अनुनाद होता है। जैसे देखा हुआ है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में, ये एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है, लेकिन ये एकांतर क्रम में है तो अनुनाद हो रहा है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये सभी आपके एकांतर क्रम में आ रहे हैं, यहाँ पे अनुनाद हो रहा है। अगर मान लो ये नहीं दिखे तो हम क्या करेंगे, शर्त नंबर 2, द्विबंध, एकल बंध और ऋणावेश आपके एकांतर क्रम में होने चाहिए, तो वहां पर भी अनुनाद होता है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश एकांतर क्रम में आ रहा है, अनुनाद हो रहा है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऋणावेश, ऋणावेश, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल, सिंगल, डबल, ये सभी आपके एकांतर क्रम में आ रहे हैं, यहाँ पर आपके अनुनाद हो रहा है। अगर अनुनाद का ये शर्त पालन नहीं कर रहा कंपाउंड, तो आपको ये करेगा कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और धनावेश आपके एकांतर क्रम में होने चाहिए। देखो डबल, सिंगल, धनावेश आपके एकांतर क्रम में हो सकते हैं, तो ये भी आपके अनुनाद के नियम का पालन करता है। फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर यदि आपके एकांतर क्रम में है, डबल, सिंगल, लोन पेयर अगर आपके एकांतर क्रम में है, तो यहाँ पर भी आपके अनुनाद के नियम का पालन हो रहा है।
जो कंपाउंड दो शर्तों का पालन करता है वो एरोमेटिक हो सकता है। कोई कंफर्म नहीं हुआ अभी तक वो कंपाउंड एरोमेटिक ही है। एरोमेटिक की तीसरी शर्त ये है कि वह यौगिक जो है, यौगिक आपका समतलीय होना चाहिए। यौगिक समतलीय होना चाहिए। समतलीय का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कंपाउंड है उस कंपाउंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो आपका या तो sp होना चाहिए या sp2 होना चाहिए। sp अगर sp2 है तो उसका ये आपका क्या होगा, समतलीय हो जाएगा, तो वो एरोमेटिक हो सकता है। कंफर्म नहीं, वो आपका कंपाउंड एरोमेटिक ही है। फिर शर्त नंबर 4 कि ये जो कंपाउंड है वो हकल नियम का पालन करने वाला होना चाहिए। हकल नियम का पालन करे, हकल नियम का पालन करे। हकल नियम क्या होता है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हकल नियम है। अर्थात जिस कंपाउंड के अंदर पाई जो बंद है उस यह पाई बंद आपके जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 पाई बंद हो, या पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लो आपके 2 है, 6, 10, 7, 10, ये हो जाएगा 14, 18, 22, है ना, 26। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर तो वो कंपाउंड आपका कंफर्म हो गया, वो एरोमेटिक है, कंफर्म हो जाएगा। तो एरोमेटिक की 4 शर्तें होगी। पहली आपकी यौगिक चक्रीय होना चाहिए, दूसरा यौगिक में अनुनाद के नियम का पालन करना होना चाहिए, तीसरी शर्त ये कह रहा है कि जो कंपाउंड है वो आपका समतलीय होगा, अर्थात प्रत्येक का संकरण आपका sp या sp2 होना चाहिए, और चौथी शर्त हकल नियम का पालन करे। जो कंपाउंड इन चारों शर्तों के पालन करता है वो एरोमेटिक कहलाएगा। जो कंपाउंड इन चारों में से अगर 3 शर्तों के पालन करता है और चौथे शर्त के पालन नहीं करता है तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है, और चारों शर्तों का पालन नहीं करता है वो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कहलाता है। इस आधार पर एरोमेटिक की पहचान कर सकते हैं। क्लियर?